कुछ मोबाइल नंबर ऐसे होते हैं जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो आपकी हेल्थ को लेकर भी हो सकते हैं और रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकते हैं। अगर कोई इंसान लंबे टाइम तक ऐसे नंबर यूज़ करे तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जान पाए तो वीडियो को एंड तक देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है और इसको आप सीख के जल्दी से जल्दी नंबर को चेंज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो गुरु अमृत और पिछले 28 साल से ओकल्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ और हजारों लोगों की लाइफ में चेंज ला चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मोबाइल नंबर डेंजरस माने जाते हैं और क्या आप इसके प्रिकॉशंस ले सकते हो। देखो, मोबाइल नंबर को लोग आज भी बहुत लाइटली लेते हैं, पर सच्चाई क्या है? आपका मोबाइल नंबर एक चलता हुआ वाइब्रेशन है जो 24 घंटे आपकी लाइफ को टच करता है। आपको चलाने वाला ही आज की डेट में मोबाइल है। जैसे कॉल्स हो गई, व्हाट्सएप हो गया, ओटीपी हो गया या कोई भी पेमेंट करनी है, हर जगह आप वही नंबर को ही यूज़ करते हैं। यानी कि बार बार रिपीटेड आपको अपने नंबर को बोल के बताना पड़ता है। मतलब सिंपल कि आप उस नंबर की एनर्जी के अंदर एंटर हो जाते हो या वो एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी सिंक हो जाती है। तो नेगेटिव नंबर होते क्या हैं? न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर आपका बुरा नहीं होता, लेकिन हर नंबर हर इंसान के लिए सही भी नहीं होता। इस बात को कैसे आप समझेंगे? आपको सही क्या है, गलत क्या है, तो वो आज मैं आपको बताऊंगी। जब कोई नंबर आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता, यानी कि आपको सूट नहीं करता, तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा, आपकी एनर्जी को भी लो करता है। कभी भी आपका गलत नंबर होगा तो देखना आपको ऐसी ऐसी ही इंडिकेशंस मिलेंगी, लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। तो इसी को बोलते हैं कि नेगेटिव या प्रॉब्लमेटिक नंबर। जी हाँ, अगर आपका नंबर प्रॉब्लमेटिक है तो आपकी लाइफ से कभी प्रॉब्लम्स जाती नहीं है। तो मोबाइल नंबर की एनर्जी कैसे काम करती है उस पे हम बात करते हैं। तो हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे नंबर 6। अब 6 नंबर क्या है? ये लव और कंफर्ट का है। आप जानते हैं कि 8 नंबर स्ट्रगल है, प्रेशर है, आपके कर्मास है। फिर आता है 5 नंबर। 5 नंबर किसका आएगा? मूवमेंट का और चेंज का। अब जब आप अपने मोबाइल नंबर को यूज करते हो तो क्या होता है? हर कॉल क्या करेगी? वो आपकी एनर्जी को एक्सचेंज करेगी। हर मैसेज क्या करेगा? हर मैसेज आपका वाइब्रेशन को एक्टिव करता है। और हर नोटिफिकेशन, क्योंकि मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशंस आती है, तो वो क्या करती हैं? आपके माइंड पे उसका इफेक्ट पड़ता है। चाहे आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नोटिफिकेशन आया, आपके माइंड पे असर करेगा ही। मतलब आपका फोन जो है वो सिर्फ डिवाइस नहीं है, वो एक एनर्जी ट्रांसमीटर है और आप उसके डायरेक्ट रिसीवर हो। अगर नंबर आपका स्मूथ है तो लाइफ कैसी होगी? वो भी स्मूथ फील होगी। और अगर आपका नंबर हैवी हुआ तो आपकी जो लाइफ है वो भी आपको हैवी लगने लगती है। अब कैसे पता चले कि नंबर नेगेटिव चल रहा है? अगर आपका जो नंबर है मोबाइल नंबर, तो वो आपको सूट नहीं करता, वो आप कैसे देखेंगे? अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही तो आपको ये चीज़ें फील होंगी। अगर आपका सिंक हुआ या नहीं हुआ तो क्या होगा? बिना रीज़न के लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपने फ़ोन उठाया और उठाते ही आपका मूड चेंज हो गया तो समझो आपका नंबर जो है वो ख़राब है। बार बार फालतू के कॉल्स आते हैं और काम में आपके डिले होने लगते हैं। आपका दिमाग भी बहुत हैवी होने लग जाता है और माइंड आपका टायर्ड फील करता है और बॉडी भी टायर्ड हो जाती है, क्योंकि माइंड से ही बॉडी का कनेक्शन है। रिलेशनशिप में आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। ये सब जो कोइंसिडेंस है वो ऐसे ही नहीं होते, ये आपके कोइंसिडेंस नहीं है, ये नंबर की वाइब्रेशन का ही इफेक्ट है। अब
प्रॉब्लमेटिक नंबर कैसे होते हैं तो डिटेल में आप समझो। अब मैं आपको नंबर्स जो है वो डिटेल में समझा रही हूँ। जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ज्यादा दिक्कत देते हैं वो कैसे होंगे, यानी कि आपकी जो एनर्जी है उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे। अब है आपका नंबर 4। अगर आपका 4 नंबर आ गया तो क्या होगा, सडन प्रॉब्लम्स वाला ये नंबर है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल हो गया तो सडन ही आपको प्रॉब्लम्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये नंबर क्या है, ये आपको आपकी स्टेबिलिटी को तोड़ता है। आपके जो काम है वो लास्ट मोमेंट पर आकर रुक जाते हैं और प्लानिंग है वो भी फेल होनी शुरू हो जाती है। लाइफ में अचानक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप सोचते हो सब सेट है और एकदम से ही कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका यही आ गया नंबर 5, यानी कि आपका टोटल 5 है। 5 नंबर किस चीज का होगा, ओवर मूवमेंट, यानी कि रेस्टलेसनेस। ये नंबर कैसा होता है, ये 5 अगर आपका टोटल होगा तो बहुत ही फास्ट होंगे इसके इफेक्ट, यानी कि आपका माइंड कभी भी स्टेबल नहीं रहता। डिसीजन जो है वो बार बार आपके चेंज होते हैं, आपका जो फोकस है वो नहीं बनता और कोई भी काम स्टार्ट होता है पर कंप्लीट नहीं होता। ये देख लेना, लोग 5 को बहुत अच्छा मानते हैं पर ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा बिजी रखेगा पर कभी भी लाइफ में सेट नहीं होने देगा। अब यही आपका आ गया टोटल 7, तो 7 क्या करेगा, आइसोलेशन और ओवर थिंकिंग। ये थोड़ा डेंजरस है, यानी कि इमोशनली डेंजरस है। इसका इफेक्ट कैसे होता है कि आप लोगों से थोड़ा सा कट के रहना शुरू हो जाते हो, यानी कि डिस्टेंस मेन करते हो या अंदर ही अंदर ये इंसान सोचता रहता है। ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी बिना रीजन के ही सैडनेस भी फील होती है। ये नंबर स्पिरिचुअल भी है पर प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्टेंस क्रिएट होता है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। अगर आपका आ गया टोटल 8 तो ये 8 क्या करेगा, डिले और प्रेशर। ये सबसे हैवी नंबर्स माना जाता है। इसका इफेक्ट क्या होगा, हर काम आपका स्लो होता जाएगा, बहुत ज़्यादा बंदे को मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट उसके बहुत लेट आते हैं। जैसे कहते हैं ना शनि शनि शनि, तो फाइनेंशियल प्रेशर भी फील होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसे बंदे की बढ़ जाती है और आपको लगता है कि लाइफ हमारी रुक रुक कर चल रही है क्योंकि काम डिले होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, ध्यान से इस बात को समझो कि ये नंबर्स जो हैं सबके लिए नेगेटिव नहीं होते। ऐसा मत सोचना कि हम ये टोटल किसी को भी नहीं दे सकते, सबके लिए नेगेटिव नहीं होते। प्रॉब्लम्स तब होती है जब आपकी नेचर और नंबर की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ओपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है 2 नंबर का तो उसको, या 6 का है, मतलब 2 हो गया 6 हो गया, ये इमोशनल होते हैं और आप नंबर टोटल 8 यूज कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा, तो क्योंकि वो आपकी एनर्जी के साथ सिंक नहीं हो रहे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, कोई हल तो चाहिए ना। तो परफेक्ट मोबाइल नंबर वो होता है जो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपकी एनर्जी को सपोर्ट करे, जो लाइफ को स्मूथ बनाए। इसलिए मतलब ब्लाइंडली नंबर मत लो कि गए दुकान पे और कोई भी नंबर ले लिया और आपको की काम हो गया। तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही आप अपना नंबर चूज करो। नंबर खुद कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आपकी लाइफ की एनर्जी को या तो स्मूथ करता है या डिस्टर्ब करता है, क्योंकि नंबर का काम ही यही है। तो अगर नंबर मैच हो गया तो आपको लगेगा कि लाइफ इजी हो गई, और अगर मिसमैच हो गया तो छोटी बात भी प्रॉब्लम बन जाएगी। अब बात करते हैं कुछ कॉम्बिनेशन की, क्योंकि आपकी उसमें नंबर्स में कॉम्बिनेशन होते हैं तो जिनसे हमारी लाइफ में टू मच प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारी जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस होती है। अगर मान लीजिए कि आपके नंबर में आ गया 16 या 61, इसमें से कुछ भी आ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये जो नंबर है 16 और 61, ये सबसे पहले आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। आपका जो स्पाउस है उसको लेकर या पार्टनर को लेकर उनकी मतलब हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, और जॉब का लॉस तो होगा ही होगा, या तो जॉब बदलनी पड़ेगी या बार बार काम बदलना पड़ेगा। इनस्टेबिलिटी इन करियर और फाइनेंस, तो इनके पास पैसों की हमेशा कमी रहती है, लेस इनकम होगी और
बहुत ज़्यादा इनके खर्चे होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बैड कॉम्बिनेशन होता है 16 और 61 का। तो अगर आपका किसी का अभी 16 या 61 है तो मुझे अभी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि ये जो मैं बोल रही हूँ आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके बाद मैं बात करूँगी जो सेकंड वाला आपका पेयर है वो है 24 और 42। अगर ये आ गया, ये क्या होता है? डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन या डिप्रेसिव टेंडेंसीज होंगी। सिर्फ मतलब ऐसा बंदा क्या होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला होगा, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाएगा, या सुसाइडल टेंडेंसीज भी होंगी। अब बताइए कितना खतरनाक है कि जिस इंसान को ये वाली सोच हो, ऐसे बंदे को एडिक्शंस भी होती हैं और ब्रेन जो है इनका 24 घंटे चलता ही रहता है, और नींद में भी ऐसे लोग सही से नहीं सो पाते और बार बार इनको दिमाग चलने की वजह से डिप्रेशन ज़्यादा होता है। उसके बाद का कॉम्बिनेशन जो डेंजरस है वो है 26 और 62। ये नंबर भूल के भी स्टूडेंट्स को नहीं देना चाहिए। बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं और हर्डल्स आती हैं। ये लोग क्या होगा कि इनके स्टडी में गैप आ जाता है, और चाहे वो कोई भी रीज़न हो, यानी कि स्टडी में उनके प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। और इन लोगों के बहुत सारे अफेयर्स भी होते हैं। ऐसे लोगों को डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, यानी कि किसी भी काम पे ये ध्यान नहीं लगा पाते, और इनके अंदर बहुत सारी सुपर कन्विंसिंग पावर होती है। लेकिन अगर ये फीमेल्स का नंबर हुआ तो ये नंबर जो है उनकी जो मदर इन लॉ है उनके साथ इनको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। और सबसे बड़ी बात कि चाइल्ड बर्थ में बहुत सारी दिक्कत आती है। और अगर किसी मेल का है ये नंबर तो वो हमेशा पैसों के पीछे ही भागेगा। जितना वो पैसों के पीछे भागता रहता है उतना पैसा उनसे दूर भागता है, और ये मल्टीपल रिलेशंस में भी रहते हैं। और इनको क्या होता है कि लेस स्पर्म काउंट की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही डेंजरस होता है। ये आपकी लाइफ को बर्बाद करके रख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं। तो मैं अगली वीडियोस में ऐसे और भी कॉम्बिनेशंस बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो आप मेरे साथ फोन न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या सीख भी सकते हैं। डिटेल्स मैंने नीचे शेयर की है। जल्दी से जल्दी आप मुझे कांटेक्ट करें, या फिर ऐसा ना हो कि आप इतना सोचें और देर हो जाए, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। तो जल्दी से आप कांटेक्ट कीजिए या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो नंबर है वो जल्द से जल्द सही हो सके। नमस्कार।